नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 19 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले सोमवार को 16,135 नए मामले सामने आए थे। इसी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1,14,475 हो गई है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने भारत में एक नए वेरिएंट मिलने की पुष्टि की थी, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। इस बीच देश में अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BA.2.75 की पहचान होने लगी है, लेकिन वैज्ञानिक इसके साथ दूसरे वेरिएंट को लेकर अधिक चिंतित नजर आ रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। ये वेरिएंट वायरस की स्पाइक प्रोटीन संरचना में 9 तरह के बदलाव कर चुकी हैं, जिनमें कुछ डेल्टा की तरह इम्यूनिटी कम करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके कारण मृत्यु दर या फिर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। कोविड के बढ़ने के क्या रीज़न हैं? कई ऐसे स्थानीय लोग का कहना है कि गंदगी से इतनी हो रखी है कि बीमारी फैल रही है। कई ऐसे जगह है उसके कारण इस तरह से हालात है। हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, ये कोविड के आए दिन मामला बढ़ते जा रहा है। दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, कई ऐसे पहलू लगा है, लेकिन अब देखा जाए कि कोविड का मामला फिर रफ्तार पकड़ लिया। क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, अब जैसे कई लोग कहते हैं जी प्रशासन की गलती है। अब प्रशासन ने तो अपनी तरफ से चालान भी काटे 2-2 हज़ार रुपये के, जिस पे लोगों ने एतराज़ किया। और जबकि कमी ये स्थानीय लोगों की है। सरकार तो अब तरह से कहते हैं कि मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन हम लोग भी लापरवाह हैं। मेरी सुन लो जी, अब चालान गवर्नमेंट ने कम कर दिया, हम लोग भी लापरवाह हो गए। क्या लग रहा है, भीड़ भड़ाके की बात करी जाए, अभी भी मार्केट की बात करी जाए या मॉल की बात करी जाए, तो बिल्कुल उसी तरह से हालात देखने को मिल रहा है। पहले भी यही हालात था, अभी भी भीड़ भड़ाके में पूरी मिल रहा है। क्या जनता भी इस मामले से बेखौफ हो गई है? बिल्कुल बेखौफ हो गई है, क्योंकि प्रशासन ने छूट दे दी है। लेकिन प्रशासन का काम इतना अच्छा है, देखो जितने पहले मामले थे, आज की दिल्ली में कितने 200-300 सारे मामले रह गए हैं, जहाँ पहले 10,000 20,000 होते थे। अगर प्रशासन अपना कार्य कर रहा है तभी तो ये सब संभव हुआ है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, ये जो भी है, कोई मास्क पहन के राजी नहीं है। अगर किसी को कह दें, किसी का चालान कर दे तो झगड़ा करता है। तो प्रशासन अपना काम कर रही है, बाकी पब्लिक समझने की बात नहीं कर रही है। हमारे साथ में हरिंदर शर्मा जी हैं, उनसे भी बात करें। हरिंदर जी, एक आपने बात कही थी कि गंदगी से और भी बीमारियां बढ़ रही है। क्या लग रहा है कि एरिया के जो क्षेत्रवासी हैं, उस जगह के निगम पार्षद की बात करी जाए, चाहे PWD की बात करी जाए, क्या सब सफाई नहीं हो पा रही है? सर, जगह जगह सफाई की गंदगी, जो सफाई तो हो ही नहीं है। जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हुए हैं। कहो तो मैं आपको सारी जगह दिखा सकता हूँ। दूसरी बात, पुरानी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो उठते नहीं, उसके नीचे कुत्ते मर जाते हैं, उसके ही है। दूसरी रही बात कोरोना की, प्रशासन की, तो प्रशासन ही सब कुछ कर रोकेगा ना बीमारी को। तो प्रशासन ने हमें आज से 3 साल पहले कहा जी एकजुट इकट्ठे ना हो, भीड़ इकट्ठी मत लगाओ। अब प्रशासन ने भीड़ लगवा रही है, अब बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। कोविड के बढ़ने के क्या चलिए, दिल्ली के बाद अब कानपुर के क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, उसे देखते हैं। जी, हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवा के रखा है। हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे प्रबंध किए हैं, इस वजह से हम लोग को थोड़ा निडर है। इस वजह से कोई मतलब अभी हालात इतने गंभीर नहीं है जिससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम हो सके। आगे अगर कुछ स्थिति ऐसी आती है तो हम लोग ज़रूर मास्क लगाएंगे। सरकार जो करेगी वो हम लोग ज़रूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब भाई हमारा क्या है, अब देखिए हमारे घर में तो कोई तबीयत किसी ख़राब है नहीं जो हम करें। अब भाई कोई नहीं लगा रहा, तो इसलिए हम लोग भी नहीं लगा रहे हैं भाई।
आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और जिसकी वजह से लोग चिंता में आ गए हैं। एक नए वेरिएंट की पुष्टि की गई है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस पर टिप्पणी तो नहीं की गई, लेकिन नए वायरस की वजह से, नए वेरिएंट की वजह से लोग डरने ज़रूर लगे हैं। वैज्ञानिकों ने दूसरे वेरिएंट को लेकर अधिक चिंता जताई है, जो अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहा है। हर राज्य में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में अगर बताएं तो बीते 24 घंटे में 290 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। ये वेरिएंट वायरस की स्पाइक प्रोटीन संरचना में 9 तरह के बदलाव कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि डेल्टा की तरह इम्यूनिटी कम भी ये वायरस कर सकते हैं। बीते 24 घंटे में 65,615 मामले इस दौरान देखने को मिले हैं। आपको बताते चले कि इम्यूनिटी कम करने की क्षमता ये नया वेरिएंट रखता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर साफ तौर से कहा है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। मृत्यु दर या फिर अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं नए वेरिएंट BA 2.75 के, लोग इससे चिंतित नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि नई लहर कोरोना की देश में आने वाली है। दिल्ली में 24 घंटे में 420 मामले सामने आए हैं, तो वहीं उत्तराखंड में 93,774 मामले देखने को मिले हैं और यूपी में ये आंकड़ों की संख्या मात्र 290 है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे में 13,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। 19 लोगों की इस दौरान जान गई है। सोमवार को इससे पहले 16,135 नए मामले थे। हालांकि देखा जाए तो बीते एक दिन में मृत्यु दर में, मामलों में कुछ कमी देखने को ज़रूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े पहले की अपेक्षा बढ़ने लगे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने देश में जब दस्तक दी थी, लगातार लोगों की देश में मौत हुई थी और तमाम सुविधाओं में कमी देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर इस बार फिर से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश में फिर से खराब स्थिति पैदा हो सकती है। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी की जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो देश में सावधानी रखनी कोरोना को लेकर अब बेहद ज़रूरी हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, फिर से एक बार फिर से नई लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच लोगों को सावधानी बरतनी होगी। हालांकि वैक्सीन की अगर बात की जाए तो देश में वैक्सीन हो चुकी है, कई लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं इस बीच में, तो कहीं ना कहीं अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी तो देश में फिर से ऐसा लग रहा है कि कोरोना की नई लहर आ सकती है। आपको बताते चलें कि अगर टीकाकरण के आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। जो लोग पहले डर रहे थे टीका लगाने में, वो भी आज देखने को मिल रहा है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण करवाने के लिए जा रहे हैं। भारत में लगातार टीकाकरण का अभियान चल रहा है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, लेकिन फिर भी आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी यहाँ पर लापरवाही नज़र आ रही है। जिस तरीके से बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और कई जगहों पर लोगों की भीड़ एक साथ दिखाई देती है, लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन उनकी सावधानी नहीं बरतने की वजह से एक बार फिर से देश में मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे कई समय बीत चुका है जब देश इस कोरोना से बाहर निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग सावधान नहीं हो रहे हैं। और अब सावधानी नहीं बरतने की वजह से ही ये आंकड़े दिन पे दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
वैज्ञानिकों ने भारत में नए वेरिएंट के मिलने की पुष्टि की है। BA.2.75 की पहचान की गई है। दूसरे वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में इसके मामले दिखाई दे रहे हैं। ये वेरिएंट वायरस की स्पाइक प्रोटीन संरचना में 9 तरह के बदलाव कर चुके हैं। इनमें कुछ डेल्टा की तरह बताए जा रहे हैं, जो इम्यूनिटी कम करने की क्षमता रखते हैं। जब डेल्टा ने दस्तक दी थी तब लोगों की चिंता फिर से बढ़ी थी और लोग फिर से परेशान हुए थे। कई मात्रा में देखने को मिले थे मरीज देश में, क्योंकि सावधानी नहीं बरती जा रही थी। कोरोना की पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर आई और लगातार जो है कोरोना के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी कोरोना की चपेट में देश आ गया था, क्योंकि लोगों ने सावधानी नहीं बरती थी और एक के बाद एक नए वेरिएंट देश में दस्तक देने लगी है। ये मामला कब रुकेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से लोगों की तरफ से मामला देखने को मिल रहा है, कोरोना को लेकर जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, आज भी अगर देखा जाए तो कई लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। यूपी की अगर बात करें 290 मामले यहाँ सामने आए हैं। देश में अभी तक 11 करोड़ से भी ज़्यादा मामले देखने को मिलते हैं और बीते 24 घंटे में आप बता दें तो 6 लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आए। बता दें कि कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से देश में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, परेशानी में लोग नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना की वजह से मामले बढ़ने लगे हैं और बीते 24 घंटे में 6,56,615 मामले सामने आए हैं। रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और मामले लगातार दिन पे दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी जगहों की बात की जाए, भीड़ भाड़ वाली जगहों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी लोग सावधानी बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे कानपुर से संवाददाता प्रकाश सिंह सीधे जुड़े हुए हैं। प्रकाश, कानपुर में क्या कुछ हालात कोरोना को लेकर दिखाई दे रहे हैं? जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे प्रदेश में पिछले 2 सालों में कोरोना काल में तकरीबन 20,90,000 एक्टिव केस थे और लगभग 23,541 मौतें हुई कोरोना की वजह से। हालांकि कानपुर में स्थिति अभी इतनी भयावह नहीं है। यहाँ पर जो कल शाम को सरकारी आंकड़ा जारी हुआ था उसमें 6 केस ही कल कोरोना के सामने आए हैं और अभी शहर में 43 एक्टिव केसेस हैं।
सुरक्षा की बात की जाए, अगर सावधानी की बात की जाए, तो लोग किस तरीके से वहां सावधानी बरत रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, शासन की ओर से लगातार स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो। प्रशासनिक अधिकारी भी इस दिशा में दिशा निर्देश दे रहे हैं अपने मातहतों को। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोरोना के केसों में कमी आई है, इसके बाद लोग निश्चिंत हुए हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि ठीक है कि जब हमने वैक्सीनेशन करा लिया है तो अब हमें मास्क की क्या आवश्यकता है, या हमारे घर में कोई बीमार नहीं है तो हम मास्क क्यों लगाएं। इससे संतुष्टि मिल रही है कि उन्होंने वैक्सीन करा ली है, वैक्सीन लगवा ली है, तो उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो वैक्सीनेशन के बाद वो इतना तो आश्वस्त हुए हैं कि हाँ अब उन्हें कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज को भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि जैसे ये बारिश का मौसम है और संक्रामक बीमारियां भी फैलेंगी, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित होता है तो उसको कोरोना की चपेट में आने के फिर चांसेस है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से देखने को मिल रही हैं हालात, फिर से बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है। हमारे साथ इसी चर्चा में फोर्टिस अस्पताल के HOD राहुल भार्गव जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका FM न्यूज़ पर। हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के HOD राहुल भार्गव जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज़ पर। नमस्कार। जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, हर साल एक नया वेरिएंट देश में आ जाता है। इस जो वेरिएंट आया है ये नया, इसकी क्या कुछ अगर बात की जाए तो क्या कुछ इसकी तत्व सामने आ रहे हैं? क्या इसके वो है सिम्टम्स, क्या कुछ है इसके? देखिए, नया वेरिएंट आते रहेंगे लगातार रूप से। वायरस अपना रूप और स्वरूप दोनों को बदलेगा, गति बदलेगा, और जिस प्रकार से वो लोगों को इन्फेक्ट करता है वो भी बदलेगा, क्योंकि वायरस को जिंदा रहना है। तो ये इस प्रकार का जो वेरिएंट इस बार आया है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही सीमित है, जिसमें खांसी है, बहुत ज्यादा अत्यधिक खांसी है, शरीर में दर्द होना है, जुकाम है, बुखार है, यही लक्षण पाए जा रहे हैं। इसमें इस समय ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोगों को ठीक होने के बाद 3 से 5 दिन में लोग ठीक हो जा रहे हैं, तो उसके बाद भी लगातार रूप से खांसी बनी हुई है, जो कि 2-3 हफ्ते तक चल रही है। साथ ही में शरीर में अत्यधिक दर्द भी है। तो ये कॉमन चीजें हैं इस वेरिएंट की, जो कि सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही सीमित है। अब हमको ये भी समझना है कि अभी तक कोई भी वेरिएंट डेल्टा के बाद ऐसा नहीं आया जो हमारी वैक्सीन को हरा पाए। हमारी वैक्सीन से हमें सुरक्षा मिल रही है, साथ ही में सीवियर डिजीज कम हो रही है, तो हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहुल जी, आपको ऐसा लगता है जिस तरीके की स्थिति पहले देश में दिखाई दी थी, अब वो वैसी स्थिति पैदा नहीं होगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम चाहते भी यही है कि ऐसा नहीं होगा, हम ये मानते हैं, ये जानते हैं, क्योंकि इस बार 90.2% को 2 टीका लग चुका है। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है, और कोई भी वेरिएंट ने ऐसा नहीं दिखाया कि वो हमारे टीके को लगा पाए। टीका आपके उसके दुष्प्रभाव होने से आपको बचाता है, इसलिए चलते रहिए बिना घबराए, बिना डरे। जी राहुल जी, हमारे साथ चर्चा में आप बने रहिए। कानपुर से संवाददाता प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, आपके कानपुर में देखा जाए आसपास जो लोग हैं, जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर लोगों में लापरवाही का आलम तो देखने को मिल ही रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि लोग वैक्सीनेशन कराने के बाद अपने आप को निश्चिंत महसूस कर रहे हैं कि अब कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जी। इसको लेकर उनकी जो मानसिकता बनी हुई है, और ये है कि लोग सावधानियां बिल्कुल प्रकाश, तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाह तो नजर आ रही हैं, और यही वजह है कि फिर से आंकड़े बढ़ने लगे हैं। हालांकि जिस तरीके से राहुल जी ने कहा है कि वो स्थिति पैदा नहीं होगी जैसे पहले देश में थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर की क्या कुछ स्थिति प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताई है। राहुल जी, आपके पास वापस आना चाहेंगे। जिस तरीके से प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे कानपुर से, उन्होंने वहाँ की स्थिति बताई है कि लोग लापरवाह हैं, मास्क
मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सावधानी नहीं बरत रही है। ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए तो क्या ऐसी स्थिति में मामलों में और ज्यादा उछाल आ सकता है वैक्सीनेशन होने के बाद भी? बिल्कुल आशा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर ये हमारी जो लड़ाई है उसकी वो पाले में हमारे क्यों है, क्योंकि जैसे ही हम सावधानी छोड़ते हैं, जैसे ही हम मास्क छोड़ते हैं, जैसे ही हम 2 गज की दूरी रखना छोड़ते हैं, वैसे ही कोरोना अपना सर उठाने लगता है, कोरोना तेजी से फैलने लगता है। हम जैसे जैसे पास जाते हैं, जैसे जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, क्राउड इकट्ठा होता है, मास्क नहीं पहनते हैं, कोविड तेजी से फैलता है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम 2 गज की दूरी का सम्मान नहीं करते हैं, मास्क को त्याग देते हैं और हाथ धोना भूल जाते हैं, तो कोरोना हमको कभी भी हमारा दिखा सकता है कि किस प्रकार से उसने डेल्टा में अनेकों परिजनों की हमारे जान ली थी। इसीलिए अभी भी लोगों को संयम साथ में सुरक्षा बरतना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। और न्यू नॉर्मल, आपका मास्क आपका न्यू नॉर्मल है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप बाहर जाएंगे, क्राउड में जाएंगे, 2020 को भूल जाइए। 2020 के बाद जो न्यू नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, वो यही सावधानियां हैं, क्योंकि हर साल कोरोना आएगा। और आप ध्यान रखिए इस बात का कि आपको टीका या बूस्टर डोज भी लगवाने की हर साल आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल राहुल जी, और जिस तरीके से पहले पुलिस भी सावधानी बरत रही थी, चेकिंग कर रही थी, आजकल मास्क ना लगाना तो काफी ज्यादा सामान्य हो चुका है। राहुल जी, एक बड़ा सवाल ये जनता जानना चाहती है कि जो नया वेरिएंट है, कहा जा रहा है कि ये डेल्टा की तरह इम्यूनिटी को कम कर देता है। बिल्कुल, हमने डेल्टा जैसा प्रचंड रूप जो देखा था, शायद वैसा ना हो, जिसमें अस्पताल भर जाए, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, बिस्तर ना मिले। बट लॉन्ग कोविड की परेशानियां जो हैं वो वही की वही हैं। लॉन्ग कोविड का मतलब ये है जिनको इम्यूनिटी कम होने की वजह से बुखार हो जाना, लंबे समय तक कार्डियक की प्रॉब्लम आना, माइंड फ्लॉगिंग या जिसे हम कहते हैं भूल जाने की परेशानी होना, ये सब चीजें हो सकती है। तो अभी भी शोध चल रहा है कि किस प्रकार से लॉन्ग कोविड होने के बाद भी लॉन्ग कोविड के सिम्टम परसिस्ट कर रही है। इस पे शोध होके ये पता चल रहा है कि कोविड इतना आसान चीज नहीं है जो सिर्फ आपको अस्पताल तक ले जाए, तो अस्पताल के बियॉन्ड भी आप पे राहुल जी, लेकिन जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है सामान्य में, और कोरोना है, इसमें कैसे अंतर पता चलेगा? क्योंकि शुरुआती दौर में लोग अस्पताल नहीं जाते हैं, घर में ही इलाज करने की कोशिश करते हैं। आशा जी, पता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई ऐसे सिम्टम अलग नहीं है जिससे ये पता चल पाए कि ये कोविड है या नहीं। सिर्फ जांच बता सकती है। तो अगर कल को आशा जी आपको खांसी जुकाम है, आप कितना भी एलर्जी कहें, कितना भी कहें आप बरसात में भीग गए थे, फिर भी आपको कोविड टेस्ट कराना आवश्यक है, क्योंकि कोविड वो फैला सकता है। इसीलिए 3 से 5 दिन में आपको आइसोलेट होना आवश्यक है। तो टेस्ट करें, टेस्ट करके जानकारी रखें और जानकारी रख के अपने आप को आइसोलेट करें। उसी प्रकार से हम कोविड के स्प्रेड को बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यही है कि लोग अपना इलाज खुद करने की कोशिश ना करके एक बार कोरोना का टेस्ट जरूर करा ले। राहुल जी, हमारे साथ बने रहिए आप। नोएडा से हमारे संवाददाता ताहिर सैफी भी जुड़े हुए हैं। ताहिर, नोएडा के क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से नया वेरिएंट देश में आ चुका है, क्या नोएडा के हालात हैं? क्या लोग सावधानी बरत रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आशा जी, आपको बता दूं कि नोएडा की अगर बात की जाए तो 24 घंटा नोएडा में 56 केस जो है बात यह है कि 70 लोग ऐसे हैं वापस अपने घर लौटे हैं। तो वही एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है 451 पर जो है रुका हुआ है और इसी को लेकर प्रशासन जो है चिंतित नजर आ रहा है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर की दिल्ली से सटा हुआ है और बड़े पैमाने पर लोग जो है दिल्ली से नोएडा से और नोएडा से दिल्ली रोजाना का अप डाउन होता है। तो जैसे भी है, तो यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आना जाना लोगों का लगा रहता है। जिसके चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार कोरोना संक्रमण का जो खतरा है तो बात जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ कार्रवाई की गई है, जिसमें जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल
जिले में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है उसको रोकने का जो है काम किया जा सके। इसके साथ ही त्योहार भी आने वाले और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़भाड़ देखने को मिलती है कई जगह तो मौजूद है, मार्केट्स में जो भीड़भाड़ देखने को मिलती है, मेट्रो हॉस्पिटल पे जो भीड़भाड़ देखने को मिलती है, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से है? देखिए, जिला प्रशासन के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिले में धारा 144 पूरी तरीके से लागू कर दी गई है। सभी जगह पर जो है मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ भाड़ वाली जो इलाके हैं वहाँ पर जो है लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस तरीके से जिले में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या कारण आपका? जी बिल्कुल, नोएडा से ताहिर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं नोएडा में भी हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। 144 लागू कर दी गई है और प्रशासन कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं अब ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इन्हें कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नोएडा की तमाम जानकारी देने के लिए। राहुल जी, एक फिर से आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से पिछले 2 साल में हालात दिखाई दिए थे देश में, कहीं ना कहीं ये बच्चों को ज़्यादा असर दे रहा है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी इस दौरान बाधित हुई। 2 साल तक स्कूल बंद रहे और बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई। बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ा। तो बच्चों को लेके क्या कुछ देखने को मिल रहा है अगर देखा जाए तो? आस्था जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ उसके बाद बच्चों ने अपना शायद बचपन ही कहीं ना कहीं कोविड के हवाले कर दिया और क्योंकि जिस प्रकार से स्कूल बंद हुए उससे लॉन्ग टर्म में बहुत सारे दुष्प्रभाव बच्चों में देखने को मिले हैं। हम जब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में 5 साल से ऊपर वैक्सीनेशन टीकाकरण उपलब्ध है, बच्चों को जाके टीकाकरण लगवाना चाहिए और टीका सेफ है। माँ बाप को, परिजनों को ये पता होना सबसे ज्यादा आवश्यक है क्योंकि स्कूल खुलेंगे, बच्चे नादान होते हैं, बच्चों को बाहर जाना होता है, मिलते जुलते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि वो टीकाकरण करा के हम उनको कोविड के होने वाले लंबे दुष्प्रभावों से उनको बचा पाए। जी बिल्कुल राहुल जी, और आप कहीं ना कहीं लंबे समय से इसमें रहे हैं। आप लंबे समय से जब से कोविड आया है तब से आप ये मामलों को नज़दीकी से देख रहे हैं। तो आपके अस्पताल की फोर्टिस की अगर बात की जाए, काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं आपकी। फोर्टिस अस्पताल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या ऐसे मरीज आते हैं वहाँ पर? कैसी उनकी स्थिति देखने को मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है आस्था जी। देखिए, अस्पताल में वही इंसान इस समय भर्ती हो रहा है जो डायबिटिक है या एल्डरली साइड पे है या ब्लड कैंसर से ग्रसित है। नहीं तो अगर आप माने आज की तारीख में हमारे 70% से 80% बेड खाली है, कोविड डेजिग्नेटेड बेड जो है ये आइसोलेशन वार्ड में। मुस्तैद है, अस्पतालों ने अपने ऑक्सीजन प्लांट लगवा लिए हैं जो भारत सरकार ने बताए थे उसी अनुसार, बट उनका भी यूज नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछली 2 वेव ने, ओमिक्रॉन हो अब या BA.4.5 हो, दोनों ने यही दिखाया है कि बहुत ज्यादा घातक नहीं है। कोविड का जो वेरिएंट आ रहे हैं उसमें ऑक्सीजनेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बाय एंड लार्ज स्थिति काबू में है। सारे अस्पतालों में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, ना हमारा काम सफर कर रहा है, ना ही नॉर्मल सर्जरी सफर कर रही है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि हाँ, वेरिएंट हल्का जरूर है बट उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में जो एल्डरली है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कैंसर से जूझ रहा है। उन लोगों को जब कोविड अटैक करता है तो उनके पास एक बिल्कुल राहुल जी, कहीं ना कहीं जब इन लोगों को कोविड आता है तो कहीं ना कहीं स्थिति भी बेहद खराब हो जाती है। और आपने अपने अस्पताल में जो सुविधाएं कराई है कोरोना काल के बाद से वो काफ़ी सराहनीय है। और जिस तरीके से अब मामले देखने को मिल रहे हैं, आप जैसा बता रहे हैं कि नए वेरिएंट में ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर ध्यान ना दें, आप सावधानी ना बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भार्गव, फोर्टिस हॉस्पिटल के एचओडी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल थे और तमाम जानकारी उन्होंने हमें दी, किस तरीके का ये वेरिएंट है, किस तरीके के इसके सिम्टम्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें इस चीज़ की जानकारी दी है।
तो आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं और जहां तक देखा जा रहा है लोग सावधान नज़र नहीं आ रहे हैं, लोगों के बीच में लापरवाही नज़र आ रही है। तो आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।